नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। मेरा नाम कमल कुमार है और आपने देखना शुरू कर लिया है केतुनक मौसम। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ समूचे भारत के ऊपर किस प्रकार से मौसम में बदलाव रहने की संभावना नजर आ रही है। मौसम की बात की जाए तो दक्षिणी भारत के ऊपर काफी ज्यादा बरसात की गतिविधियां होने वाली है और मध्य भारत और गुजरात के भी पश्चिमी क्षेत्र है और पूर्वी क्षेत्र है, वहां पर भी वेदर एक्टिविटी होने की संभावना काफी ज्यादा नजर आ रही है। और राजस्थान की बात करूँ तो राजस्थान के भी दक्षिणी पश्चिमी जिले हैं जिसमें उदयपुर संभाग का क्षेत्र है और जोधपुर संभाग का क्षेत्र है, वहां पर वेदर एक्टिविटी जारी रहने की संभावना नजर आ रही है जो कि 15 मई तक नजर आ रही है। चलिए जान लेते हैं किस प्रकार से वेदर मॉडल के अनुसार मौसम रहने की संभावना नजर आ रही है। देखिएगा तो केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक के क्षेत्र है, मालाबार तट के क्षेत्र है, गोवा, मराठवाड़ा और मध्य महाराष्ट्र, कोंकण गोवा के क्षेत्र है, विदर्भ के क्षेत्र है, यहाँ पर बरसात की संभावनाएं काफी ज्यादा नजर आ रही है। गुजरात के ऊपर भी आज 13 मई को बरसात की संभावना है। पूर्वी गुजरात हो गया, पश्चिमी गुजरात हो गया, यहाँ पर भी बरसात की गतिविधियां देखी जाएगी। और पश्चिमी मध्य प्रदेश का क्षेत्र है, केवल उत्तरी मध्य प्रदेश को छोड़कर पश्चिमी मध्य प्रदेश और पूर्वी मध्य प्रदेश के ऊपर हल्की परी मानसून की गतिविधियां देखी जा सकती है। राजस्थान की देखें तो राजस्थान के बीकानेर तक संभावना बन रही है, यानी उदयपुर संभाग से यहाँ पर जो बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के क्षेत्रों से लेकर बीकानेर संभाग तक बरसात की गतिविधियां देखी जा सकती है। बीकानेर का दक्षिणी क्षेत्र वहां तक बरसात की संभावना बन सकती है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आज मौसम शुष्क रहेगा और उत्तर भारत का जो पहाड़ी क्षेत्र है वहां पर मौसम शुष्क रहेगा। पूर्वोत्तर राज्यों में देखें तो पूर्वोत्तर राज्य में अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय के क्षेत्र है, वहां पर हल्की बरसात की गतिविधियां रहेगी। और उड़ीसा का भी तटीय क्षेत्र है, वहां पर भी बरसात की संभावनाएं नजर आ रही है। और देखिएगा तो आंध्र प्रदेश, रायलसीमा और तेलंगाना के क्षेत्र है, वहां पर बरसात की संभावना काफी ज्यादा नजर आ रही है। बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक सर्कुलेशन बन गया है, वो धीरे धीरे कर सर्कुलेशन दक्षिणी भारत की तरफ बढ़ेगा, यानी पश्चिमी दिशा की तरफ बढ़ेगा, तो इसकी वजह से दक्षिणी भारत में बरसात की संभावना परी मानसून की गतिविधियां काफी ज्यादा देखने को मिल रही है। और अंडमान और निकोबार देशों में बरसात में बढ़ोतरी होती हुई नजर आई। जिस प्रकार से दिन बीतते जाएंगे मानसून की वर्षा यहाँ पर शुरू होती जाएगी और मानसून 23 मई को अंडमान और निकोबार देशों को पहुंच जाता है। देखिएगा तो यहाँ पर 14 मई को किस प्रकार से मौसम में बदलाव रहेगा। 14 मई को भारत का जो उत्तर क्षेत्र है जिसमें गिलगित लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड की क्षेत्र है, यहाँ पर मौसम मुख्यतः शुष्क रहने की संभावना। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिमी बंगाल में मौसम शुष्क रहेगा। मध्य प्रदेश की देखें तो मध्य प्रदेश का पूर्वी क्षेत्र और उत्तरी क्षेत्र वहां पर मौसम शुष्क रहेगा। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान की उदयपुर संभाग और जोधपुर संभाग को छोड़कर बाकी क्षेत्रों में मौसम मुख्यतः शुष्क रहेगा और जो जोधपुर और उदयपुर संभाग में हल्की वेदर एक्टिविटी परी मानसून की बरसात देखी जा सकती है। देखिएगा तो कोटा संभाग में भी कुछ मौसम परिवर्तनशील रह सकता है 14 मई को, लेकिन ज्यादा संभावना नहीं है। गुजरात में देखें तो गुजरात के पश्चिमी क्षेत्रों से लेकर पूर्वी क्षेत्रों तक बरसात की संभावना। गुजरात में काफी बरसात की संभावना है, परी मानसून की बरसात पहली बार गुजरात में होती हुई दिखाई दे रही है। और देखिएगा तो दक्षिणी भारत के क्षेत्रों की बात करूं तो केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, मालाबार तट के क्षेत्र है, गोवा, कोंकण गोवा के क्षेत्र है, मध्य महाराष्ट्र, विदर्भ, मराठवाड़ा के क्षेत्र है, यहाँ पर हल्की मध्यम बरसात की संभावनाएं बनी रहेगी और परी मानसून की वेदर जारी रहेगी। तेलंगाना के उत्तरी क्षेत्र है, आंध्र प्रदेश का भी उत्तरी क्षेत्र है, यहाँ पर बरसात देखी जा सकती है। और उड़ीसा का दक्षिणी क्षेत्र है और छत्तीसगढ़ का दक्षिणी क्षेत्र है, यहाँ पर वेदर एक्टिविटी हो सकती है। सर्कुलेशन धीरे धीरे कर पश्चिमी दिशा की तरफ बढ़ेगा और इसके साथ साथ में एक सर्कुलेशन और इसमें मर्ज होगा जो कि यह अंडमान सागर के ऊपर विकसित होगा और वो थोड़ा सा बड़ा सिस्टम उभरेगा और वो भी आगे आपको मैं चर्चा करता रहूंगा। इसी वीडियो में मैं बताऊंगा आपको। 15 मई को देखें तो 15 मई को उत्तर भारत के क्षेत्रों में मौसम मुख्यतः शुष्क रहेगा, तमाम क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन जोधपुर, जालोर से लेकर यहाँ पर सिरोही, बाड़मेर के क्षेत्र है, बालोतरा के क्षेत्र है, सांचौर के क्षेत्र है और उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ के कुछ भाग यहाँ पर वेदर एक्टिविटी होने की संभावना बनी रही। और गुजरात की बात करें तो गुजरात में भी बरसात की गतिविधियां रहेगी, सौराष्ट्र और कच्छ में बरसात की संभावना बनी रहेगी। और देखिएगा तो महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में भी वेदर एक्टिविटी जारी रहेगी। विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण गोवा में बरसात की संभावना रहेगी। मध्य प्रदेश में मौसम धीरे धीरे करके शुष्क हो जाएगा। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, बिहार के ऊपर मौसम शुष्क हो जाएगा। और राजस्थान का जोधपुर संभाग और उदयपुर संभाग को छोड़कर बाकी क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। तापमान में बढ़ोतरी धीरे धीरे 15 मई से ही काफी ज्यादा नजर आने लगेगी और 16 मई से तो राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है, यहाँ पर काफी जगहों पर हीट वेव कंडीशन बनने की संभावना नजर आनी। पूर्वोत्तर राज्यों की बात करें तो पूर्वोत्तर राज्यों में भी बरसात की संभावना है।
लेकिन कम ही बरसात की संभावना है। त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम में लगभग मौसम शुष्क रहेगा और अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय की क्षेत्र है और सिक्किम, उपमहाद्वीप, पश्चिम बंगाल की क्षेत्र है, वहां पर बरसात की गतिविधियां रहेगी। केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र के क्षेत्रों की बात हमने कर ली। तेलंगाना के उत्तरी क्षेत्रों के ऊपर बरसात की संभावना नजर आ रही है। उड़ीसा के ऊपर भी हल्की बरसात देखी जा सकती है और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में धीरे धीरे कर बरसात की एक्टिविटी बढ़ती हुई नजर आ सकती है। और ये है, आप देख सकते हैं 16 मई को भी दिखाई दे रहा है कि कुछ वेदर एक्टिविटी जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के ऊपर बड़ी मानसून की हो सकती है। लेकिन मैं बता दूं कि 16 मई से उत्तर भारत के क्षेत्रों में मौसम शुष्क रह सकता है और ये वेदर मॉडल जता रहा है कि कुछ राजस्थान के भी पश्चिमी क्षेत्र है जिसमें जालोर हो गया, जोधपुर हो गया, पाली हो गया, राजसमंद का क्षेत्र हो गया, यहाँ पर वेदर एक्टिविटी होने की संभावना है। लेकिन मेरा अनुमान है कि मौसम शुष्क रहेगा और ज्यादातर मौसम शुष्क रह सकता है। गुजरात में भी 16 मई से मौसम शुष्क हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के साथ में मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली में भी मौसम मुख्यतः शुष्क रहेगा। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल की क्षेत्र है, यहाँ पर भी मौसम शुष्क रहेगा। उड़ीसा के दक्षिण क्षेत्र, छत्तीसगढ़ का दक्षिण क्षेत्र, विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा के दक्षिण क्षेत्र है, यहाँ पर बरसात की गतिविधियां रहेगी। और देखिएगा तो दक्षिणी भारत में केरल, तमिलनाडु के ऊपर और कर्नाटक के दक्षिणी क्षेत्रों के ऊपर और उत्तरी कर्नाटक के ऊपर, आंध्र प्रदेश के रायलसीमा के क्षेत्रों के ऊपर बरसात की संभावना बनी रहेगी काफी ज्यादा। केरल, तमिलनाडु में तो बहुत ही भारी भयंकर बरसात की संभावना बनी, क्योंकि जिस प्रकार से यहाँ पर बंगाल की खाड़ी में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के ऊपर एक सिस्टम विकसित होता हुआ दिखाई दे रहा है, तो वो लगातार अरब सागर से अपनी हवाएं खींचेगा और हवाएं खींचने की वजह से यहाँ पर नमी की मात्रा बढ़ जाती है। तो नमी की मात्रा बढ़ने की वजह से बरसात की गतिविधियां भी बढ़ जाती है और लगातार अब परी मानसून की बरसात दक्षिणी भारत में काफी ज्यादा देखने को मिलेगी, क्योंकि अभी मानसून काफी नजदीक आ गया है। लगभग मैं बताऊं तो 23 मई को घोषणा हो जाती है कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तक मानसून पहुंच जाता है, ये घोषणा कर दी जाती है। लेकिन अभी देखें तो अभी सिनेरियो बना हुआ है कि 22 मई के आसपास या फिर 21 मई के आसपास भी आ सकता है मानसून अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के ऊपर। और देखिएगा तो ये है आपका 17 मई का प्रेडिक्शन। उत्तर भारत के क्षेत्रों में, पहाड़ी राज्यों में हल्की बरसात की घटनाएं होंगी, मैदानी क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहेगा और यहाँ पर गुजरात, मध्य प्रदेश के ऊपर और बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल के ऊपर मौसम शुष्क रहेगा। उड़ीसा और छत्तीसगढ़ का उत्तरी मध्य क्षेत्र है, यहाँ पर भी मौसम शुष्क रहेगा। जो उत्तर पश्चिमी भारत का क्षेत्र है, यहाँ पर काफी ज्यादा तकड़ी हीट वेव कंडीशन देखने को मिल सकती है। 17 मई को काफी जगहों पर 45 से 47 डिग्री तक तापमान भी पहुंच सकता है। हो सकता है कि कई जगहों पर 50 डिग्री तक भी तापमान हो जाए। लेकिन गुजरात के ऊपर भी तापमान बढ़ेंगे, यहाँ पर लगभग 45 डिग्री, 46 डिग्री तक तापमान रहेगा। लेकिन देखिएगा दक्षिणी भारत में विदर्भ को छोड़कर, मराठवाड़ा के उत्तरी भागों को छोड़कर, मध्य महाराष्ट्र के उत्तरी भागों को छोड़कर, कोंकण गोवा के उत्तरी भागों को छोड़कर बाकी क्षेत्रों में देखें तो दक्षिणी भागों में बरसात की गतिविधियां रहेगी। केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक का तो मालाबार तट का क्षेत्र है, वहां पर भारी बरसात, गोवा के क्षेत्र है, वहां पर भारी बरसात की संभावना रहेगी। तेलंगाना के ऊपर हल्की फुल्की बरसात होगी, लेकिन दक्षिणी छत्तीसगढ़, दक्षिणी उड़ीसा, यहाँ पर कई जगहों पर तेज बरसात के झोंके आ सकते हैं। देखिएगा तो यहाँ पर अंडमान और निकोबार द्वीप में धीरे धीरे बरसात की गतिविधियां बढ़ती हुई दिखाई दे रही है और ये है 18 मई का प्रेडिक्शन। 18 मई से उत्तर भारत के पहाड़ी क्षेत्र, वहां पर वेदर हल्की होने की संभावना है। लेकिन मध्य भारत और असल में उत्तर भारत और पूर्वी भारत, यहाँ पर मौसम शुष्क रहेगा, तापमान में काफी ज्यादा बढ़ोतरी रहेगी। लेकिन पूर्वोत्तर राज्यों में देखें तो सिक्किम, हिमालय, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा का क्षेत्र है, यहाँ पर बरसात की संभावना बढ़ती हुई नजर आएगी, क्योंकि लगातार मानसूनी हवाएं यहाँ पर पहुंचेगी। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह से होते हुए इस प्रकार से लगातार हवाएं यहाँ पर मानसून की हवाएं पहुंचना शुरू हो जाएगी और जल्द ही मानसून अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के बाद में केरल में पहुंचता है और केरल में पहुंचने के बाद तुरंत बाद में ही यहाँ पर पूर्वोत्तर राज्यों में सबसे पहले पहुंच जाता है मानसून। केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक का क्षेत्र है, मालाबार तट की क्षेत्र है, यहाँ पर बरसात की संभावना नजर आ रही है। और देखिएगा तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भारी बरसात की गतिविधियां देखी जा सकती है। और ये 19 मई को इस प्रकार से मौसम बना सकता है। उत्तर भारत का मैदानी क्षेत्र है, यहाँ पर मौसम शुष्क रहेगा। गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा के ऊपर मौसम मुख्यतः शुष्क रहेगा, लेकिन राजस्थान के ऊपर काफी ज्यादा लू की स्थिति काफी तेज होने की संभावना है। गुजरात, मध्य प्रदेश का पश्चिमी क्षेत्र है, यहाँ पर भी लू काफी ज्यादा देखने को मिल सकती है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक भी लू दिखाई दे सकती है और यहाँ पर पश्चिमी बंगाल और उड़ीसा, छत्तीसगढ़ की क्षेत्र यहाँ पर मौसम शुष्क रहेगा। लेकिन बिहार के ऊपर मौसम में बदलाव रहेगा, झारखंड का पूर्वी क्षेत्र बदलेगा, सिक्किम, हिमालय, पश्चिमी बंगाल के ऊपर वहां पर वेदर एक्टिविटी शुरू हो जाएगी। परी मानसून की बरसात काफी ज्यादा देखने को मिलती हुई दिखाई दे रही है और लगातार बंगाल की खाड़ी की तरफ से यहाँ पर नमी वाली हवाएं इस प्रकार से पहुंचना शुरू हो जाएगी। सर्कुलेशन भी विकसित होगा यहाँ पर झारखंड के ऊपर। केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक के दक्षिण क्षेत्र है, मालाबार तट के क्षेत्र है, वहां पर बरसात की संभावना नजर आ रही है। बाकी भागों पर मौसम शुष्क रह सकता है। आप देखिएगा तब 20 मई को किस प्रकार से मौसम रहेगा। 20 मई को यहाँ पर सर्कुलेशन काफी ज्यादा मजबूत हो जाएगा, ट्रफ लाइन भी इस प्रकार से बन जाएगी और यह ट्रफ लाइन बंगाल की खाड़ी से लेकर पूर्वी उत्तर प्रदेश के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों से लेकर नेपाल तक जाने की संभावना, नेपाल का उत्तरी क्षेत्र वहां तक जा सकता है। तो संभावना काफी ज्यादा नजर आ रही है कि बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ के ऊपर पुनः बरसात की संभावना बढ़ेगी। लेकिन उत्तर भारत का मैदानी क्षेत्र, पहाड़ी क्षेत्र, यहाँ पर मौसम शुष्क रहता है
मध्य भारत का क्षेत्र यहाँ पर मौसम शुष्क रह सकता है। पूर्वी भारत और पूर्वोत्तर भारत में बरसात बढ़ेगी। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भारी बरसात की संभावना बढ़ जाएगी, क्योंकि यहाँ पर लो प्रेशर या फिर एक बड़ा ही सिस्टम विकसित होने की संभावना है। लगातार हवाएं यहाँ पर मानसूनी हवाएं पहुंचेगी, तो यहाँ पर बरसात की गतियां शुरू हो सकती है। केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक का क्षेत्र है, यहाँ पर भी बरसात की संभावना है। राजस्थान आंध्र प्रदेश के प्रमुख मौसम शुष्क रहेगा। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के अलावा यहाँ पर लक्षद्वीप में भी बरसात काफी ज्यादा शुरू हो जाएगी। और देखिएगा तो ये है आपका 21 मई का प्रोडिक्शन किस प्रकार से। तो यहाँ पर देखेंगे पूर्वी भारत के ऊपर बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश का भी पूर्वी क्षेत्र है, और जो उड़ीसा का भी लगभग उत्तर पूर्वी क्षेत्र है, यहाँ पर बरसात की गति बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। पूर्वोत्तर राज्य में देखें, पूर्वोत्तर राज्य में हल्की बरसात की संभावना है। और दक्षिणी भारत में केरल, तमिलनाडु की क्षेत्र है, कर्नाटक का दक्षिण रायलसीमा, आंध्र प्रदेश के क्षेत्र है, यहाँ पर बरसात की संभावना बढ़ेगी। लेकिन देखिएगा तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भारी बरसात की संभावना, लगातार भारी बरसात की संभावना, यानी मानसून यहाँ पर लगभग पहुंच ही जाएगा। मानसून 21 या फिर 22 मई के आसपास पहुंचने की संभावना काफी ज्यादा नजर आ रही है। उससे पहले भी काफी अधिक बरसात की गतियां होगी, तो शायद अनुमान लगाया जा रहा है कि 20 मई को भी पहुंच सकता है। देखिएगा तो ये है आपका 22 मई का प्रेडिक्शन। इस दिन होगा क्या कि 22 मई के आसपास घोषणा हो सकती है कि अंडमान और निकोबार द्वीप में है और श्रीलंका के ऊपर मानसून पहुंच जाएगा। लेकिन मौसम की बात करूं तो मौसम में दिखाई दे रहा है कि पूर्वी भारत के ऊपर और पूर्वोत्तर भारत के ऊपर बरसात की संभावना बढ़ेगी। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में बरसात की संभावना बढ़ेगी। इसका कारण यह है कि यहाँ पर बेलमार्क लो प्रेशर एरिया बन जाएगा, और धीरे धीरे कर और गहराता हुआ यह सिस्टम शायद चक्रवाती तूफान में भी बदल सकता है। अभी ये वेदर मॉडल इंडिकेट कर रहे हैं। चक्रवाती सिस्टम बना तो यह सिस्टम लगभग यहाँ पर म्यांमार के तटीय भागों के आसपास से होते हुए शायद उड़ीसा और पश्चिमी बंगाल की तरफ आ सकता है। अगर हो सकता है तो ये चक्रवाती तूफान सीधा पूर्वी उत्तर पूर्वी दिशा उत्तर पश्चिमी दिशा की तरफ बढ़ता हुआ आंध्र प्रदेश के उत्तरी तटीय क्षेत्र और दक्षिणी उड़ीसा की तरफ भी आ सकता है। अभी तूफान बनने की संभावना काफी कम नजर आ रही है, लेकिन जब भी संभावना बनेगी, वेदर मॉडल काफी ज्यादा इंडिकेट तो कर रहे हैं, लेकिन अभी प्रोबेबिलिटी काफी कम बनी हुई है। अगर ये साइक्लोन बन गया तो उसके बारे में सबसे पहले मैं ही अपडेट दूंगा कि किस प्रकार से साइक्लोन बना है। आप देखेगा तो साइक्लोन का नाम भी बताएंगे आगे आने वाले वीडियो में। केरल, तमिलनाडु और दक्षिणी कर्नाटक के क्षेत्र है, यहाँ पर बरसात की संभावना रहेगी। और उत्तर पश्चिमी भारत का क्षेत्र है, यहाँ पर मौसम शुष्क रहेगा, और पूर्वी भारत के ऊपर बरसात की गतियां देखी जा सकती है। मौसम पूर्वानुमान और मौसम अपडेट में अभी के लिए बस इतना था। वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।